अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। बहुत ही अहम वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जो शायद आप जान चुके हो, जिसमें परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, लिहाजा केपीके में बिजली पैदा होती है, केपीके से गैस निकलता है, लेकिन हमें ही गैस नहीं मिलती, हमें ही बिजली नहीं मिलती। लिहाजा अगर हमारे साथ इसी तरह का रवैया रखा गया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कि हम आपका साथ ना दें। इसके जवाब में वजीर आजम नाराज हुए, वजीर आजम उठकर जाने लगे। वजीर आजम ने कहा कि देखिए, अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई अपने कारखाने चला रहा हूं, मैं कारोबार करने के लिए आया हूं, मैं खिदमत करने के लिए नहीं आया, मेरा कोई अपना एजेंडा है, तो आप अपोजिशन का वजीर आजम ले आए, मैं साइड से हट जाता हूं। इसके अलावा भी बेशुमार जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें वजीर दिफा ने हमाद अजहर जो कि तवानाई के हवाले से मामलात को देखते हैं और उन्हें कहा, उनको मुखातब करते हुए कहा कि ये हमें मुतमिन नहीं कर पाए। इसके अलावा जो खबरें आई उसमें ये परवेज खटक साहब ने कहा कि देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे किए हुए हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो इलेक्टेड नहीं है, जो आवाम के वोटों से नहीं आए, ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये सूरत हाल ख़राब कर देंगे। और सूरत हाल इस वक्त ये है मुल्क के अंदर महंगाई की कि लोग जो हैं वो बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारी पार्टी जो है मुल्क में बदनाम हो रही है। और सूरत हाल इससे बुरी क्या हो सकती है कि परवेज खटक के अपने हलके में वो ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए और बल्दियाती इलेक्शंस जो हुए हैं केपीके में, पहला मरहला जो हुआ है उसमें पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई। और परवेज खटक वो शख्स है जिसकी वजह से पीटीआई ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि केपीके के अंदर दूसरी दफ़ा किसी पार्टी ने पहले से ज़्यादा वोट लिए, लेकिन दूसरी दफ़ा परवेज खटक साहब को वजीर दिफा बना दिया गया, यानी उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया। और महमूद खान एक उस्मान बुज़दार की बी कापी, उस्मान बुज़दार की कापी लाई गई और परवेज खटक को वजीर दिफा बना दिया गया। मैं समझता हूँ ये सबसे गलत फैसला था। पंजाब के अंदर बुज़दार को नाफिज करना, बुज़दार को लाना और फिर केपीके के अंदर दूसरे बुज़दार को लाना, यह सबसे गलत फैसला है। और फिर जाहिर है इमरान खान साहब के और भी बेशुमार अच्छे फैसले भी हैं, गलत फैसले भी हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन ये जो खान साहब को बदनाम करने का, और इस मिनी बजट के मौके पर जब मिनी बजट ज़ेर बहस है कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, उस वक्त इस तरह का शोशा छोड़ना कि खान साहब की कश्ती डूब रही है, खान साहब को खुडे लाइन लगाया जा रहा है, खान साहब जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ था, ये सारी साजिश किसने रचाई, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जो लोग पीटीआई का हिस्सा नहीं थे या फिर दूसरी जमातों से आए थे, या वो लोग जो इलेक्टिबल्स नहीं हैं, जो जिनको वोट नहीं मिले, जो इलेक्शन नहीं जीते हुए, उनको अहम ओहदों पर बिठा देना, मैं समझता हूँ ये भी एक ज़्यादती है इलेक्टिबल्स के साथ। इस वजह से भी वो गुस्सा हैं। दूसरे नंबर पे खान साहब ने ये समझा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये मेरे विजन में मेरा साथ देंगे, लेकिन खान साहब को ये नहीं पता था कि ये वो लोग हैं जो हवाओं का रुख देख के आते हैं, कि हवा का रुख क्या है, पीटीआई, चले पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। अब जैसे ही हवाओं का रुख बदल रहा है या बदल चुका है, तो अब वो मौसमी परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं कि वो किसी वक्त भी खान साहब को छोड़ दें। लेकिन एक पॉजिटिव बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये साजिश किसने रचाई। हमने देखा है, मैंने खुद मुआयना किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके सामने किसी एमएनए की, किसी मिनिस्टर की औकात ही नहीं होती थी कि वो उनके सामने बोल सके।
ये ज़हन में रख लीजिए। एक एक महीना पहले MNAs लाइन में लगते थे, उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब को मिलते थे और नवाज शरीफ साहब को किसी का नाम भी नहीं याद होता था कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, ये हमारा MNA है, हमारा MP है, कौन नहीं है। ये आपको सूरत हाल पता होगी कि किस तरह से मिनिस्टर्स और MNA की तो कोई औकात ही नहीं थी। वो कहते थे हम किसी खंबे को भी टिकट दे दें, वो खंबा भी जीत जाए। लेकिन उसके बरक्स आज देखा गया है कि एक वजीर दिफा एक MNA वजीर आजम से सवाल करता है और इतनी तल्ख कलामी होती है, इस कदर तल्ख कलामी होती है कि देखिए हम आपको वोट नहीं देंगे। इतनी आज़ादी से इतनी उसको स्पेस मिलती है कि वो बोल सकता है। ये मैं समझता हूँ हकीकी जमहूरियत है कि खान के सामने कोई शख्स भी इख्तलाफ कर सकता है और इख्तलाफ करने का किसी को भी हक है। और ये पहले नहीं देखा गया। इवन आसिफ अली जरदारी साहब के सामने कोई सर नहीं उठा सकता। इवन आसिफ अली जरदारी तो बहुत बड़ी तोप चीज़ है। अदी फरियाल तालपुर साहिबा के सामने कोई नहीं बोल सकता। पिछले दिनों एक तस्वीर देखी थी जिस तरह से फरियाल तालपुर साहिबा बैठी हुई हैं और आगे पीछे MNA MPAs किस तरह गुलामों की तरह ज़मीन पर बैठे हुए हैं, तो वो तो सूरत हाल है। इवन मैंने खुद मुआयना किया है, कल का जो परसों का पार्लियामेंट का सेशन था उसके अंदर मैं शरीक हुआ, वहाँ पे मैंने देखा जिस तरह से बिलावल के पीछे गुलामों की तरह लोग खड़े हुए थे, शहबाज शरीफ के सामने गुलामों की तरह लोग खड़े हुए थे और गुलामी कर रहे थे, हाथ बांधे हुए थे। और उसके जब हमने PTI के देखे बेंचेस सीटें और वहाँ पे लोग आज़ादी से बैठे हुए थे, किसी पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। अच्छा जी, ये जो सारी डिस्कशन हुई जिसमें परवेज़ खटक साहब ने कहा कि देखिए हम आपको वोट नहीं देंगे, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, हम जो हैं हम हमारे पास हम बदनाम हो रहे हैं, तो इसमें आपकी गलतियां हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं कारखाने बनाने आया हूँ, आपको लगता है कि मैं जिहाद नहीं कर रहा, आपको लगता है कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, मैं नहीं सोचता, क्या मैं IMF पर प्रेशर नहीं डाल रहा, उनकी मिन्नतें नहीं कर रहा कि हम पे कम से कम टैक्स लगाए जाएं, तो अगर आपको ये लगता है और वज़ीर आज़म उठकर जाने भी लगे और वज़ीर आज़म ने ये कहा भी कि अगर आपको लगता है तो मैं अपोजिशन को सीट दे देता हूँ, अपोजिशन से कह देता हूँ आप उनमें शामिल हो जाएं या आप उनको वज़ीर आज़म बना लें। उसके बाद परवेज़ खटक साहब का मौक़िफ़ भी आ गया है। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि मैंने जब TV देखा तो मुझे लगा सनसनी मची हुई है TV पर, जी हुकूमत जा रही है, जी इमरान खान का खिलाड़ी रूठ गया है, जी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, हुकूमत गिरने लगी है। एक तमाशा लगा हुआ था, सनसनी फैली हुई थी कि मिनी बजट से पहले बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उन्होंने कहा इख्तलाफात होते हैं, मैंने इख्तलाफ का इजहार किया है और इख्तलाफ का इजहार करना कोई जाना नहीं होता। मुझे 100% खान साहब पे एतमाद है, हम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। वो कहते मैं तो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला था, मैं स्मोकिंग करता हूं। अब ये सारा ड्रामा किसने रचाया? ये सारा ड्रामा जियो न्यूज़ ने रचाया। जियो ने ये खबर ब्रेक की, जियो ने इस पर सनसनी फैलाई और मसाला ऐड करते गए कि जी वज़ीर आज़म जो है वो रूठ के जाने लगे थे। वज़ीर आज़म ने कहा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। परवेज़ खटक ने कहा कि नहीं, हम नहीं आपको चलने देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम देख लेंगे आपको, आपकी हमारी वजह से आप वज़ीर आज़म बने हैं। अब इतनी बड़ी दरार पैदा हो चुकी है और उन्होंने TV पर अपोजिशन को बिठाकर बीपर्स लिए और उनसे तज्ज़िये लिए कि देखो इमरान खान जा रहा है, देखो इमरान खान की कश्ती उलट चुकी है, पार्टी के अंदर ही बगावत हो चुकी है, अब इमरान खान को साइड लाइन किया जाएगा, अब जो नून लीग आ रही है जी, अब पीपल्स पार्टी आ रही है। तो इस तरह का खेल खेला गया सिर्फ और सिर्फ मिनी बजट से पहले इस अहम मौके पर खान साहब की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए। तो इसके पीछे बाकायदा तौर पे जियो न्यूज़ का हाथ था। जियो ने ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोला, ये सारी साजिश रचाई। यानी इतनी बात नहीं थी, एक नॉर्मल बात थी और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है कि अगर आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आप किसी पर अपने वज़ीर आज़म पर, इवन अपने वज़ीर आज़म पर, एक अजीम लीडर पर खुलकर तनकीद कर सकते हैं, आप नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त खान साहब एक कमज़ोर विकेट पर हैं, कमज़ोर पोजीशन में हैं, कमज़ोर सूरत हाल है। अपोजिशन मुलाकातें कर रही हैं, बहुत सारे मुल्कों को अप्रोच किया जा रहा है, एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है और खान साहब को साइड लाइन करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है। और खान साहब
को साइडलाइन करने के हवाले से जो मुक्तदर हल्के हैं वो डरे भी हुए हैं कि ये बेनकाब कर देगा और अगर ये बोल गया तो ये पता नहीं क्या क़यामत खड़ी कर देगा। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अगला 5 साल भी पहले से ज़्यादा वोट लेकर इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान 5-10 साल बाद दोबारा भी आ जाएं या अभी भी रहें, ये जो घटिया निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये नहीं चलने वाला। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप चोर डाकुओं के साथ जब चलते हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको इस सिस्टम को लात मारनी होगी और आपको किसी नए निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें आप ब्लैकमेल ना हो, आपके गिर्द माफिया ना हो, आपके गिर्द ब्लैकमेलर ना हो, आपके गिर्द फ़ायदा उठाने वाले ना हो, आपके गिर्द नोचने वाले ना हो, आपके गिर्द जो है वो कमीशन खाने वाले ना हो।